पृथ्वी हमारे घर का जन्म अनादिकाल से मानव जाति को मोहित करता आ रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेष रूप से वेद और पुराण, इस महत्वपूर्ण घटना के मनोरम आख्यान प्रस्तुत करते हैं। ये कहानियां मिथकों और प्रतीकवाद से ओतप्रोत ब्रह्मांड विज्ञान और विशाल ब्रह्मांडीय योजना में पृथ्वी के स्थान के बारे में प्राचीन भारतीय समझ की एक झलक प्रदान करती है। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत ये आख्यान भौतिक को आध्यात्मिक के साथ मिलाते हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करते हैं जो दिव्य एजेंसी और उद्देश्य से परिपूर्ण है। इन प्राचीन कथाओं में पृथ्वी केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय वंश का एक अभिन्न अंग है। इसे अक्सर आदिकालीन देवताओं की संतान के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की परस्पर क्रिया से पैदा हुई है। यह वंश पृथ्वी को अन्य खगोलीय पिंडों से जोड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में अंतर संबंधों का एक ताना बाना बुनता है। आधुनिक विज्ञान के विपरीत, जो अक्सर सृजन के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित होता है, ये प्राचीन आख्यान प्रक्रिया को पवित्रता की भावना से भर देते हैं। इसलिए पृथ्वी का निर्माण केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दिव्य इरादे से ओतप्रोत एक पवित्र कार्य है। ये आख्यान उस गहन श्रद्धा को रेखांकित करते हैं जो प्राचीन भारतीयों के मन में प्राकृतिक दुनिया के लिए थी। पृथ्वी केवल एक खगोलीय पिंड नहीं थी, यह एक जीवित संस्था थी, ईश्वर का प्रकटीकरण, सम्मान और पूजा के योग्य। हिंदू धर्म में सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक वेद पृथ्वी की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं। वे एक आदिकालीन ब्रह्मांडीय अंडे हिरण्यगर्भ की बात करते हैं, जिसमें सभी सृजन की क्षमता समाहित है। इस अंडे से ब्रह्मा, रचयिता देवता का उदय हुआ, जिन्होंने तब ब्रह्मांड और उसके खगोलीय पिंडों को जन्म दिया। इस संदर्भ में पृथ्वी को ब्रह्मा के वंशज महान ब्रह्मांडीय परिवार में एक खगोलीय संतान के रूप में माना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य का एक विशाल संग्रह, पुराण, इन सृजन मिथकों पर विस्तार से बताते हैं। वे पृथ्वी को भूदेवी के रूप में वर्णित करते हैं, एक देवी जो ग्रह के सार को मूर्त रूप देती है। भूदेवी को अक्सर विष्णु, संरक्षक देवता की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, जो जीवन और पृथ्वी की अंतर संबद्धता का प्रतीक है। यह चित्रण पवित्र स्त्री सिद्धांत में प्राचीन भारतीय विश्वास पर प्रकाश डालता है, जहां पृथ्वी केवल एक भौतिक इकाई नहीं, बल्कि एक पोषण करने वाली मां है। ये आख्यान उस गहरी श्रद्धा को रेखांकित करते हैं जो प्राचीन भारतीयों के मन में पृथ्वी के लिए थी। वह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित देवी है, सम्मान और देखभाल की पात्र है। यह दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, एक ऐसी अवधारणा जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। पृथ्वी का ब्रह्मांडीय वंश इसे ईश्वर से जोड़ता है, एकमात्र खगोलीय पिंड से परे इसकी स्थिति को ऊपर उठाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में एक आकर्षक चरण का वर्णन करते हैं, पानी में डूबने की एक लंबी अवधि। उदाहरण के लिए पुराण विष्णु के वराह अवतार की कहानी सुनाते हैं, जो पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से बचाते हैं। यह कल्पना पृथ्वी को शुरू में पानी में लिपटे हुए रूप में चित्रित करती है, एक ऐसी अवधारणा जो प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण की आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ प्रतिध्वनित होती है। माना जाता है कि पानी में लंबे समय तक विसर्जन ने पृथ्वी की सतह को आकार देने और जीवन के उद्भव के लिए परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अवधि, जिसे अक्सर ब्रह्मांडीय जल प्रलय के रूप में जाना जाता है, को विनाशकारी घटना के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वी के विकास में एक आवश्यक चरण के रूप में देखा जाता है। पानी को शुद्ध करने वाला और जीवनदायी माना जाता है, जो नवीनीकरण और उत्थान की क्षमता का प्रतीक है। जलमग्न पृथ्वी की यह कल्पना समय और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की प्राचीन भारतीय समझ को दर्शाती है, सृजन और विघटन के ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाते हुए। पृथ्वी सृजन, संरक्षण
और विनाश के दौर से गुजरती है। पानी से पृथ्वी का उदय एक नए चक्र की शुरुआत, जीवन और विकास की अवधि का प्रतीक है।